नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस में माता की चौकी की स्थापना किस प्रकार करें। साथ ही आप देखेंगे कि नवरात्रि में 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का किस तरह से पाठ करना चाहिए, जिससे कि हमें नवरात्रि के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने अखंड ज्योति भी जला कर रखी है और कलश स्थापना भी करी है। कुछ लोग जो कलश स्थापना नहीं करते या अखंड ज्योति नहीं जलाते हैं तो वो उसको स्किप कर देंगे। दोस्तों, हमारे इसी चैनल पर कलश स्थापना की संपूर्ण विधि दी हुई है और अखंड ज्योति कैसे बनाते हैं, उसके क्या नियम हैं, उसे कैसे जलाना चाहिए, इसका भी वीडियो दिया हुआ है। आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नवरात्रि में जवारे हमें कैसे बोने चाहिए, उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जो लोग कलश स्थापना नहीं करते हैं तो उनके लिए हमने साधारण पूजन भी करके एक वीडियो डाला हुआ है इसी चैनल पर। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नवरात्रि के प्रथम दिवस में हमें जहाँ पर पूजन करना है, जहाँ माता की चौकी हमें सजानी है, वहाँ पे हम गोबर से लीप सकते हैं अथवा गंगा जल छिड़क कर या थोड़ा सा हल्दी से वहाँ पर लीप कर फिर शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके बाद हमें वहाँ पर एक रंगोली बनानी चाहिए। यदि आप रंगोली नहीं बना सकते हैं तो वहाँ पे आप सतिया बना दीजिए। अब इस शुद्ध स्थान पर एक चौकी रखिए, चौकी के ऊपर गंगा जल छिड़क कर चौकी को शुद्ध करिए। अब चौकी के चारों तरफ थोड़ा सा हल्दी को छिड़किए। इसके बाद चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए। चौकी के चारों पावों पर हमें वस्त्र पे कलावा बांध देना चाहिए, जिससे कि 9 दिनों तक वस्त्र हमारा हिले नहीं। अब थोड़ा सा पीला अक्षत रखकर हम गौरी गणेश जी को यहाँ पे विराजित कर रहे हैं। थोड़ा सा अक्षत रखकर हम यहाँ पे माता की फोटो को भी स्थापित कर रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे आसन बिछाया है। अब मैंने यहाँ पे दुर्गा सप्तशती पुस्तक रखी, इसकी पूजा की जाती है। झंडा, माँ का ध्वजा रखा है यहाँ पर। यहाँ पे 2 नारियल में स्वास्तिक बनाकर मैं रखूँगी, ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, इनकी हम पूजा करते हैं। देखिए, मैंने अक्षत से यहाँ पर एक अष्टदल कमल बनाया, उसके ऊपर अखंड ज्योत को वहाँ पे स्थापित करा है, उसकी मैंने पहले पूजा करी है। अब मैं एक और अष्टदल कमल बना रही हूँ। यहाँ पीले अक्षत मैंने लिए हैं। इस पर हम जौ का पात्र और यहाँ पे कलश को स्थापित करेंगे। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अब इस जौ के पात्र में गंगा जल और जल का हम यहाँ पे छिड़काव कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने हल्दी से स्वास्तिक बनाया है। इसमें नीचे हमने 5 दाने गेहूं के डाले हैं, फिर हमने जौ डाले हुए हैं। इसके ऊपर हमने कलश को रखा है। इस तरह से कलश के ऊपर हम एक नारियल भी रखेंगे, चुन्नी लपेट के हमने यहाँ पे नारियल रखा है। नवरात्रि में जौ बोने की विधि और कलश स्थापना की विधि हमारे चैनल पर दी है, आप वहाँ से प्लीज देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर देखिए कलश का भी पूजन करते हैं और जिस पात्र में हम जौ को बोते हैं उसका भी पूजन करते हैं, दीपक का पूजन करते हैं। कलश को यहाँ पे पुष्प हम समर्पित कर रहे हैं, पुष्प की माला भी समर्पित करी, जनेऊ समर्पित करा है। इधर में जितने भी देव हमने यहाँ पे स्थापित करे हैं, जैसे यहाँ पे ध्वजा है, गौरी जी हैं, गणपति जी, सबको हम पुष्प, रोली, सुगंधित इत्र, ये सबको समर्पित कर रहे हैं। यहाँ पे पहले इनकी हम पूजा कर ले रहे हैं। इसके बाद हम माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है उसको स्नान करवाएंगे पंचामृत से। यहाँ पे धूप, दीप, नैवेद्य, जैसे षोडशोपचार रूप में पूजा की जाती है, वो पूरी हम पूजा कर ले रहे हैं। अब यदि आपके पास माता की कोई धातु की मूर्ति हो तो उसे पंचामृत से स्नान अवश्य करवाइए। दुर्गा माता की प्रतिमा को मैंने पहले दूध है, दही है, घी है, शहद है, सब 5 जो पंचामृत होता है उस सबसे स्नान करवा रही हूँ। अब सुगंधित इत्र और गुलाब जल से भी स्नान कराया, फिर अक्षत लेके माँ के आसन दिया है हम लोगों ने। माँ को पोंछ कर उनको वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, उन्हें अष्टगंध का तिलक लगाया जा रहा है, केसर लगाया जा रहा है, रोली है, मूली है, सब कुछ अर्पित किया जाएगा, सिंदूर, हल्दी। अंत में सुगंधित इत्र लगाया जा रहा है माँ को। इनको गुड़हल का पुष्प बहुत पसंद है, मैं चढ़ा दिया है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे। पूजन करते समय माँ के किसी न किसी मंत्र का आप उच्चारण करते रहिए। प्रथम दिवस आपको ये सब स्थापित करने में टाइम लगता है। अब हम यहाँ पर माँ को नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। दूध से बनी मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं,
पान पर आपको बताशा, लौंग, इलायची, सुपारी रखकर अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब हम यहाँ पर माँ को सुहाग सामग्री चढ़ा रहे हैं। सुहाग सामग्री आप प्रथम दिवस भी चढ़ा सकते हैं, या अष्टमी के दिन भी चढ़ा सकते हैं, या अंतिम नवरात्रि के दिन भी चढ़ा सकते हैं। आप कम से कम 5 सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ाइए। धूप, दीप, नैवेद्य, फल और जल चढ़ाने के बाद अब आपको यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के अध्यायों को इस तरह से पढ़ा जाता है। प्रथम दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5, 6, 7, 8 अध्याय, पाँचवें दिन 9 और 10, छठे दिन 11वां अध्याय, सातवें दिन हम 12 और 13 अध्याय पूरा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए अपने हाथ में अक्षत लिया है, पुष्प लिया है, माता का आवाहन किया है। माँ के 9 रूपों को, प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री देवी को नमस्कार करते हुए मैंने माँ दुर्गा का आवाहन किया है और दुर्गा सप्तशती पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करा है। पहले हम देवी कवच, अर्गला स्त्रोत और कीलक स्त्रोत को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आज नवरात्र के प्रथम दिन हम प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं। फिर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को मैंने पढ़ा है यहाँ पर। इसके बाद सब श्लोकी दुर्गा पाठ मैंने पढ़ा है। इसके बाद अतंत्रोक्तम देवी सूक्तम, इसमें देवी जी की स्तुति की गई है, इसे मैंने पढ़ा है, आप भी अवश्य पढ़ा करिए। फिर दुर्गा जी के 108 नाम, श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम। इसके बाद कुछ यहाँ पे मंत्र दिए गए हैं, उन्हें मैं पढ़ती हूँ। सप्तशती पाठ पढ़ते समय हमें इन मंत्रों का संपुट लगाना चाहिए, कोई भी एक आप मंत्र ले सकते हैं। इसके बाद मैंने 32 नाम दुर्गा जी के उनको भी पढ़ा है। सबसे आखिरी मैंने माँ से क्षमा प्रार्थना करी है, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ हम जितनी भी पूजा करें कुछ ना कुछ गलती हो जाती। फिर अंत में हमें कम से कम 108 बार देवी का मंत्र जाप करना चाहिए। नवरात्रि में हम प्रतिदिन माँ को धूनी देते हैं। धूनी देने के लिए हमें यहाँ पर गाय का उपला, नारियल का छिलका अथवा आम की लकड़ी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालकर, फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा हवन सामग्री रखनी चाहिए, उससे हमें आहुतियाँ देनी चाहिए। और अंत में हमें देसी घी में बताशे डुबोकर अवश्य इस अग्नि में समर्पित करने चाहिए। और उसके बाद हमें 2 लौंग के जोड़े भी देसी घी में डुबोकर अवश्य समर्पित करने चाहिए। अंत में आप देसी घी के दीपक से अथवा कपूर के ऊपर 2 लौंग रखकर आरती अवश्य करिए। आप घी के दीपक और कपूर दोनों से ही आरती कर लीजिए। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना अवश्य करिए। दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अपने किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गे लिखना मत भूलिएगा।